जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। केतु देव महाराज अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहे हैं और स्वरूप को परिवर्तित करने के बाद में जो स्थितियां निकल कर आएंगी वह किस तरीके से रहने वाली हैं। जैसा कि ऊपर टाइटल में आप देख रहे हैं, वृषभ राशि 11 जून केतु ने बदला रूप, कुछ के लिए सावधानी और कुछ को करोड़पति। ये स्थितियाँ किस तरीके से उत्पन्न होने जा रही हैं, इन सभी विषयों को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। केतु महाराज जो कि सुख भाव में बैठे हुए हैं, जस्ट सामने इनके राहु, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सदैव आमने सामने रहते हैं। अब केतु इस स्थान पर बैठकर सबसे पहले इनके, क्योंकि आपने सुना ही होगा विद्वानों के मुख से कि कुजवत कार्य करते हैं। कुज यानी कि मंगल इस स्थान पर बैठे हुए हैं और इनके राशिपति सूर्यदेव भगवान जो कि अग्नि प्रधान ग्रह हैं। अग्नि तत्वीय राशि है सिंह राशि, जो कि वृष राशि में बैठे हुए हैं लग्नगत, और लग्न में ही केतु है, यानी कि इनका केंद्र संबंध बन रहा है एक दूसरे से। वहीं केतु का कुजवत यानी कि नवम पंचम का योग बन रहा है। वहीं केतु की दृष्टियों को यदि देखा जाए, पंचम, सप्तम और नवम। अभी तक क्या था, केतु जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 29 मार्च को केतु ने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश किया था। मघा नक्षत्र में देखिए, जिस तरीके से मघा इनका स्व नक्षत्र है, वहीं उसी तरीके से इस नक्षत्र के 4 नवमांश भी हैं, जिन्हें पाद भी कहा जाता है। अब जो कि इस तरीके से हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। अभी तक क्या था, क्योंकि केतु की चाल वक्री है, राहु हो या केतु, ये सदैव ही वक्र चाल को ग्रहण करते हैं। ये कभी भी सीधी चाल नहीं चलते हैं और वक्र चाल चलते हुए इन्होंने कर्क नवमांश से प्रवेश किया। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि 5 नंबर की राशि अग्नि प्रधान राशि है, अग्नि तत्वीय राशि है। कर्क राशि जल तत्वीय राशि है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए, हमने जो लास्ट का नवमांश के टाइम वीडियो दिया था, हमने इन चीज़ों के बारे में आपको सचेत किया था कि ये चीज़ें थोड़ा सा ग्रहण दोष को भी उत्पन्न करेंगे आंशिक रूप से। और दूसरी चीज़ क्या रहेगी कि अग्नि तत्व और जल तत्व, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये 3 दृष्टियाँ जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली आपके अष्टम स्थान पर, दूसरी आजीविका भाव पर, तीसरी विदेश स्थान पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अब जल तत्वीय तो हट गया है, लेकिन यहाँ वायु तत्वीय राशि मिथुन का प्रभाव आ गया है। अब अग्नि और वायु यदि देखिए इनको साध लिया जाए तो ये प्रकाश के काम आते हैं, भोजन बनाने के काम आते हैं। लेकिन अगर इनको असाध्य छोड़ा जाए तो फिर इनका जो प्रचंड वेग चालू होता है ना, तो वो अनियंत्रित हो जाता है। तो इसीलिए देखिए हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें तो सब जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन अच्छी के साथ उसमें जो निगेटिविटी है वो भी आपको जाननी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी किसी के लिए अच्छा साबित नहीं होता। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक जानेंगे वस्तु स्थिति के बारे में इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ज्ञान के लिए देखिए कोई भी चीज़ जो होती है ज्ञान से ही पढ़कर नहीं होती है। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम इस समय पर यदि मैं चर्चा करूं तो देखिए वायु तत्व इस समय, पहले हम जानते हैं मिथुन राशि के प्रभाव में आने पर क्या प्रभाव रहेगा। जैसे कि हम मिथुन राशि के शाइन चिन्ह को देखते हैं, ये ट्विंस के रूप में होते हैं, यानी कि इस समय दोहरी चाल रहेगी केतु की। देखिए विशेषतः उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेंगे कि जिन लोगों की महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, योगिनी दशा, इन दशाओं में से कोई भी दशा चल रही होगी।
उन लोगों को इनके प्रभाव बड़े पैमाने पर प्राप्त होने वाले हैं। और विशेषता देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, इनके ऊपर कभी ना कभी दिन के अंदर, क्योंकि योगिनी दशा जो होती है मात्र कुछ एक घंटे की ही होती है, तो दिन में कह सकते हैं कि एक बार हर दशा आती है, जिस कारण से हमको प्रभाव मिलते हैं। हालांकि इसका जो प्रभाव होता है वो ओनली 10 to 20% ही रहता है, इस कारण से हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अब यदि देखा जाए तो केतु यहाँ पर बैठकर आपके अष्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं। अष्टम में गुरुदेव की राशि है, इस कारण से आपके मन की अंतर शक्ति बहुत स्ट्रांग हो रही है। केतु इस समय, क्योंकि मिथुन राशि का स्वभाव ही होता है दोहरा, कि वो देखिए माइंड की अगर बात करें तो ये कंप्यूटर से भी तेज होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं, समस्या का समाधान निकालने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, चीज़ों की वस्तु स्थिति से तुरंत अवगत हो जाते हैं, दूसरा क्या सोच रहा है इसको भी ये भाप लेते हैं। विशेषता यही स्थिति आपकी होने वाली है कि सामने वाला आपके बारे में क्या विचार रखता है, उसके मन के अंदर के तथ्य क्या हैं, ये चीज़ें आप भापने में माहिर होंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या ये रहेगी राहु की, क्योंकि राहु क्या है, एक मृगमरीचिका है। सामने वाला दिखा बहुत अच्छा रहा है, मान लीजिए ये कार्य क्षेत्र की भी बात करें या परिवार के अंदर भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना स्वार्थी सिद्ध सब, जो अगर आप अर्निंग वाले व्यक्ति हो तो ऐसे में आप देखते होंगे कि कुछ भाई बहन जैसे जिनके घर में 8-10 मेंबर होते हैं या फिर दूर दूर ही बेशक रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थ से जुड़े हुए लोग आपके जीवन में जरूर होते हैं जो सिर्फ आपसे लेना ही जानते हैं, स्वार्थ अपना पूरा करवाना जानते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए केतु अलर्ट करेगा। जहाँ राहु मृग मरीचिका है, केतु आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराने का कार्य करता है, और यही जीवन की सच्चाई है। क्योंकि देखिए राहु को जिद और जुनून माना जाता है और केतु को क्या माना जाता है, छोड़ना। यानी कि केतु कहते हैं छोड़ दीजिए, जो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है छोड़ दीजिए। और जब आप छोड़ देते हैं तभी, क्योंकि केतु कभी भी नहीं कहते कि चीज़ों के पीछे भागो, ये काम है राहु का। राहु भगाते हैं और तड़प उत्पन्न करते हैं। जैसे आप रेगिस्तान में अगर हो तो आप देखते हैं कि रेगिस्तान में चलते हुए आपको यही लगता है कि बस वो थोड़ी दूर पानी है, और जो वो पानी दिखाई दे रहा होता है जब उस स्थान पर पहुंचते हैं तो फिर से आगे उतनी ही दूर पे आपको ये आवाज़ होने लगता है कि जल वहाँ पर है, और आप दौड़ते रहते हैं जल की प्यास में। यही राहु का काम है। लेकिन केतु यहाँ पर आपको अलर्ट भी करते हैं, आपकी अंतर्मन की गहराई, जिसे गट फीलिंग कहा जाता है। देखिए गट फीलिंग आपको एक आभास शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि कुछ लोगों की ये स्ट्रॉन्ग होती है, कुछ लोगों की वीक होती है, क्योंकि मोस्टली इसको किस तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि हमारी आजीविका, हमारा विदेश भाव नियंत्रण, धन का नियंत्रण जो है वो सब चीज़ें केतु के कंट्रोल में है। हमारा सुख भाव यानी हमारा घर केतु के कंट्रोल में। तो जाहिर सी बात है कि ये गट फीलिंग आपको हर बात अलर्ट कराएगी, जहाँ पर भी उसको लगेगा कि राहु की मरीचिका ज़्यादा फैल रही है। मान लीजिए किसी जॉब में हैं आप और आपकी जॉब ठीक ठाक चल रही है, लेकिन उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी। आप को केतु एक बार अगर वहाँ पर किसी प्रकार का व्यवधान है तो केतु अलर्ट जरूर करेंगे। लेकिन राहु वहाँ की अच्छी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि भाई वहाँ पे वेतन ज़्यादा है, आपका नाम सम्मान ज़्यादा होगा, आपको अधिक स्कोप मिलेगा। लेकिन क्या होता है, केतु आपको वहाँ की कि क्या कार्य करना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी, इन सब चीज़ों से आपको अलर्ट करने का काम कौन करेगा, केतु करेंगे। क्योंकि देखिए कोई भी जॉब आपकी अनवरत बनी रहे, चाहे वो गवर्नमेंटेड ही जॉब क्यों ना हो, इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अब यह चीज़ अलग है कि आप उस कर्म करने में कितने दक्ष हैं, कितने पारंगत हैं। इन सब चीज़ों को जब आप समझते हैं तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती है। और यह काम वर्तमान समय में केतु करेंगे, क्योंकि वायु और अग्नि का जो संबंध हो रहा है, ये थोड़ी सी हवा तेज होती ही अग्नि अपने प्रचंड रूप में आ जाती है, फिर उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देखिए कोई भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। विशेषतः इस समय अपने खर्चों को लेकर सचेत रहें। निवेश यदि किसी स्थान पर करना हो तो एक नहीं 100 बार सोचें। निवेश करने से लेकर कहीं पर धन को लगाना है, एक नहीं 100 बार सोचें। हाँ, आपके रूटीन खर्चे तो उसी तरीके से, लेकिन इस समय यदि कोई अलग से खर्च आ रहा है
उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। वहीं इस समय अपने ऑफिस में जहाँ पे आप कर्म कर रहे हैं, वहाँ पे सहयोगी यदि कोई ज़रूरत से ज़्यादा आप पर ध्यान देने लग जाए, ज़रूरत से ज़्यादा आपसे मिठास दिखाने लग जाए, तो भी आपको सावधानी की आवश्यकता है। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि वस्तु स्थिति, क्योंकि केतु आपके बर्थ चार्ट में या आपके लिए किस तरीके से प्रभाव दे रहा है ये सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि केतु यदि निगेटिव भाव में होंगे तो आपके लिए सावधानियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब वहीं अगर केतु आपके लिए पॉजिटिव होंगे तो वो सावधानियाँ आपको थोड़ी सी करने से ही बड़े बड़े लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं। इसके लिए देखिए, अब हमने बीच में आपको बताया था कि ये गट फीलिंग जो होती है, आप आंतरिक आभास शक्ति जो होती है, इसको स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जाता है। इसको सिर्फ एक विधि के द्वारा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि केतु आध्यात्मिक प्लेनेट है। अब आप सोच रहे होंगे मैं पूजा पाठ करने के लिए बताऊंगी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जब हम अपने आप से मिलने लगते हैं और अपने आप से जब मिलने लगते हैं तो हमारी ये गट फीलिंग जो होती है, हमारी स्ट्रॉन्ग आभास शक्ति जो होती है, ये बढ़ती चली जाती है। अपने आप से मिलना किसे कहते हैं? आप ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान की विधि आप किसी भी नेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं ध्यान की विधि के, आप ध्यान की विधि सीख लीजिए। आप दिन में यदि आधा घंटा भी स्वयं से साक्षात्कार करते हैं तो आपकी ये जो अंदर की स्ट्रॉन्ग शक्ति और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड के समस्त रहस्य छिपे हुए हैं। इन रहस्यों को जागने की जो कला होती है, प्रारंभिक विधि ध्यान होती है, और यहीं से केतु सकारात्मक होते हैं आपके लिए। और जितने ज़्यादा केतु सकारात्मक होते चले जाएंगे, क्योंकि केतु को भाई मोक्ष का कारक कहा जाता है। वहीं गणेश जी का पूजन करना, गणेश जी देखिए केतु का ही, क्योंकि इनका भी सिर जो है धड़ से अलग किया गया था और इनका ज्ञान बहुत बड़ा है। इनकी शरण में जाना, गणेश चतुर्थी